हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड के अंदर जो इनरोलमेंट फॉर्म होता है, अपडेट फॉर्म होता है, इसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आपको आधार कार्ड के अंदर कोई भी डेटा को अपडेट करवाना है, जैसे कि बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक में आपका फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस, या फिर दोस्तों मोबाइल नंबर को चेंज करवाना चाहते हैं, लिंक करवाना चाहते हैं, या फिर अपडेट करवाना चाहते हैं, या डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी और मच मोर, मतलब कि जो भी डेटा को आप अपडेट करवाना चाहते हैं उसे आप अपडेट करवा सकते हैं। बस आपको इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए सीख जाना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी आसान होने वाला है, बस आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है वो रेसिडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे रेसिडेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे फॉर्म को मैं सबसे पहले सही कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रेसिडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप जो है भारतीय हैं ना, तो इस वाले बॉक्स में टिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि गैर भारतीय। तो जो व्यक्ति भारत के बाहर से हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, चीन, ये दूसरे देश से हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहला रेसिडेंट वाला जो बॉक्स है दोस्तों, इसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखिए, पहला कह रहा है कि प्री एनरोलमेंट आईडी, तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इन केस ऑफ अपडेट प्रोवाइड आधार नंबर। तो दोस्तों आपको जो है अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा। तो आपका जो आधार नंबर होता है दोस्तों, वो 12 डिजिट का होता है, उसे आप सही सही यहाँ पे डाल दें। उसके बाद देखिए 2.1 में आपका कह रहा है कि जो भी डेटा को आप अपडेट करवाना चाहते हैं उस डेटा में आपको टिक कर देना है। जैसे देखिए, मुझे जो है वो बायोमेट्रिक में अब बायोमेट्रिक अपडेट करवाना था, जिसके अंदर फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस आता है, तो मैंने इस वाले बॉक्स में टिक कर दिया। और हमें मोबाइल नंबर भी लिंक करवाना था, तो मोबाइल नंबर वाला मैंने बॉक्स में टिक कर दिया। मान लीजिए दोस्तों आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करवाना है, तो इसके सामने वाला जो बायां साइड वाला बॉक्स है, इसमें आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको जो है अपना एड्रेस को अपडेट करवाना है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको एड्रेस के बाईं साइड वाला बॉक्स में टिक कर देना है। और मान लीजिए आपको एक साथ में 3-3, 4-4 डेटा अपडेट करवाना है, तो आपको 3-3, 4-4 बॉक्स के अंदर टिक करना है। जैसे कि आपको मान लीजिए बायोमेट्रिक को अपडेट करवाना है, मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना है, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाना है, एड्रेस को भी अपडेट करवाना है। तो ऐसी स्थिति में एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल और बायोमेट्रिक चारों बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फुल नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डाल देना है। उसके बाद फोर्थ के अंदर जेंडर पूछा गया है, तो जेंडर के अंदर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने बाईं साइड वाला बॉक्स में टिक लगा करके। पांचवा के अंदर एज पूछा गया है दोस्तों, तो एज में आपको यहाँ पे अपना एज डाल देना है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे दिन, महीना और वर्ष। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, एक डिक्लेयर का, एक वेरीफाइड का, तो आपको डिक्लेयर वाला बॉक्स के अंदर टिक कर देना है। आगे दोस्तों छठा नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एड्रेस और सीओ लिखा हुआ है। सीओ का मतलब होता है केयर ऑफ। तो भाई केयर ऑफ में आपका केयर कौन करता है, तो आपके माता पिता करते हैं ना, या फिर कोई मान लीजिए कि शादीशुदा महिला है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप अपने गार्जियन का नाम लिख दें। उसके बाद हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हैं। लैंडमार्क के अंदर आपको पता है तो आप लिख दें। आसपास में कोई दुकान होगा, कोई मंदिर होगा, कोई भी स्पेशल जगह होगा, बैंक होगा, तो ये सब आप लिख सकते हैं। विलेज में अपना गांव का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। आगे दोस्तों यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तो सब डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है तो भाई लिखे, अन्यथा खाली छोड़ दें। मोबाइल नंबर यहाँ पे भर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड लिखा गया है, तो पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ से आपको अपना राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, ये भी मैंडेटरी है आपका। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद यहाँ पे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर ये पता है तो लिखें। स्ट्रीट, रोड, लेन ये भी पता है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 7वें नंबर पॉइंट आपको बताया गया है।
यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ, और यहाँ पे कह रहा है फॉर चिल्ड्रेन 5 years फादर, मदर, गार्जियन डिटेल्स आर मैंडेटरी। अडल्ट कैन ऑप्शन नॉट बी स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि जो बच्चे जिनका आयु 5 वर्ष से कम है उनको ये जो 7वां नंबर पॉइंट है इसे भरना अनिवार्य है, और जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स को आप खाली ही छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन टाइप लिखा गया दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इंट्रोड्यूसर बेस्ड है और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड है। यदि दोस्तों आपके पास में खुद का डॉक्यूमेंट है जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, या फिर मुखिया सरपंच के द्वारा जारी किया गया लेटर पैड, या फिर दोस्तों पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट से यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट बेस्ड वाला बॉक्स जो बना हुआ है ये बाएं साइड वाला बॉक्स में आपको टिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास में अपना खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक ऑप्शन यहाँ पे और बना हुआ है हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, तो आपके गार्जियन होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, तो उनके नाम से भी आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा पाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट के सहारे भी आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना है, अन्यथा यदि आपके पास में खुद का डॉक्यूमेंट है तो फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड में टिक कर देना है। एक और ऑप्शन बना हुआ है दोस्तों इंट्रोड्यूसर बेस्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए हेड ऑफ फैमिली के पास में भी कोई आपका डिटेल नहीं है, मतलब कि आप गार्जियन के नाम से भी अपडेट नहीं करवाना चाहते हैं, तो कोई इंट्रोड्यूसर कोई आपका अपडेट करवा दे, मतलब कह सकते हो आपका कोई पहचान का हो तो वो भी आप करवा सकते हैं इंट्रोड्यूसर के माध्यम से। तो खैर जनरली दोस्तों आपके पास में खुद का डॉक्यूमेंट होगा तो इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए 8वां के अंदर कह रहा है कि फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस बने हुए हैं। एक POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक ऑप्शन है प्रूफ ऑफ एड्रेस, बी नंबर, सी नंबर है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, और डी नंबर है POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो आपको डाल देना है। एक मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के अंदर यदि आपका यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र होगा तो उसे आप डाल सकते हैं। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप मार्कशीट लिख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आप जो है अपना पैन कार्ड दे सकते हो या फिर वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, तो कोई भी आप 2 भर लीजिएगा, एक A नंबर और एक C नंबर। ठीक है, बाकी 2 खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई 2 भर दें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में और डेट ऑफ बर्थ में। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप चाहो तो पैन कार्ड डाल सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो, या फिर आपका पासबुक होगा तो वो पासबुक भी डाल दीजिएगा, राशन कार्ड होगा तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, वहीं डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके पास में अगर जन्म प्रमाण पत्र होगा तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप खाली छोड़ दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर देखिए ये आपको खाली छोड़ देना है, ये फॉर इंट्रोड्यूसर बेस्ड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंट्रोड्यूसर देखिए, ये जो ऑप्शन था ना इंट्रोड्यूसर बेस्ड, इस वाले बॉक्स में अगर टिक करते हैं तो यहाँ पे भरना जरूरी है, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ दें। और मान लीजिए कि आप टिक किए होंगे हेड ऑफ फैमिली वाला बाएं वाला साइड बॉक्स में, तो फिर आपको यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली जो ये वाला बॉक्स बना है यहाँ पे आप भर सकते हो कि आप किन के नाम पे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो, फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ वाला बॉक्स में टिक करें। मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के नाम से अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा रहे हो तो इस वाला बॉक्स के अंदर जो बाएं साइड वाला बॉक्स है इसमें आपको टिक करना पड़ेगा और फिर अपने पिताजी का यहाँ पे आधार नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तभी आप करोगे जब यहाँ पे आप हेड ऑफ फैमिली जो बॉक्स बना है इसमें आप टिक करोगे। ठीक है, अगर आप खुद डॉक्यूमेंट बेस्ड अपना डॉक्यूमेंट के आधार पे अपडेट करवा रहे हो तो इस वाले बॉक्स में अगर टिक किए हो तो ये सब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारा पूरा जो है वो ब्लैंक्स रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लीकेंट सिग्नेचर, तो भाई आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मेरा छोटा भाई का अपडेट मैंने करवाया था तो वो इसका सिग्नेचर है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेरीफाइड स्टैम्प एंड सिग्नेचर, तो जो आधार ऑपरेटर्स होते हैं ना वो लोग यहाँ पे अपना मुहर मारेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो भी डेटा को आप अपडेट करवाना चाहोगे वो डेटा ऑलमोस्ट अपडेट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपडेट जो है वो जनरली इसके लिए आपको 30 दिनों का समय जो है वो लिया जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ केसेस के अंदर 7 दिन में भी हो जाता है, 10 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी तो 24 घंटे के भी भीतर हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको कम से कम जो है वो 30 दिन तक का वेट कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप आधार कार्ड के अंदर केवल मोबाइल नंबर को अपडेट करवाते हो तो ऐसी स्थिति में आप
आपका जो आधार कार्ड है वो बाय पोस्ट यानी कि डाकिया के माध्यम से आपके घर तक नहीं पहुंचाया जाता है। वहीं आधार कार्ड के अंदर यदि आप मोबाइल नंबर के अलावे कोई दूसरे डेटा जैसे बायोमेट्रिक, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब कुछ अपडेट करवाते हो तो ऐसी स्थिति में वो बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से आपके घर तक जो है वो डिलीवर किया जाता है और इसके लिए कम से कम आपको जो है वो 90 दिनों तक का वेट करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप इसका अपडेट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा तो आप इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं आधार कार्ड के ऑफिशियल साइट के माध्यम से। दोस्तों आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसका अपडेट का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, ये दोनों वीडियो ऑलरेडी मैंने बना करके रखा हुआ है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेक कर पाओगे कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है कि नहीं हुआ है और साथ में आधार कार्ड अपडेट हो गया है तो उसे डाउनलोड कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इशू रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं डेफिनेटली आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।